Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am discussing with you your worksheet number 16 of class 6th with full explanation. Okay, and ये जो कि मैं आपकी वर्कशीट करवा रही हूँ, ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के लिए करवा रही हूँ, इंग्लिश मीडियम करवा दी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप सभी को अपना नेम, टीचर का नेम, ये सब जो आप लिखते हो ऊपर डिटेल्स, आप उनको पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद में वर्कशीट को स्टार्ट करिएगा. चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं. प्रकाश, छाया एवं परिवर्तन. आज हमारे सब्जेक्ट विज्ञान आया है, तो आज हम आपका चैप्टर पढ़ेंगे प्रकाश, छाया एवं परिवर्तन. ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं. विद्युत के चले जाने पर क्या आप रात में पुस्तक पढ़ पाते हैं? क्या मतलब कि जब बिजली चली जाती है तो क्या आप रात में तब पुस्तक पढ़ पाते हैं? आँखों के होते हुए भी नहीं, क्योंकि प्रकाश नहीं होता. मतलब आपकी आंखें तो खुली रहेंगी, बिजली जाने के बाद भी आंखें आपकी तो खुली रहेंगी, लेकिन प्रकाश नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाओगे. ठीक है, कमरे में प्रकाश का स्रोत बल्ब है, तो आपका जो कमरा है घर में, उसमें जो प्रकाश आपको मिलता है उसका स्रोत कौन है? बल्ब है, बल्ब लगा रहता है. ठीक है, इसी प्रकार सूर्य आकाश में एक ऐसा पेड़ है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है. तो ऐसे ही आसमान जो है, जो आसमान है, आकाश है, उसमें सूर्य जो है वो एक स्रोत है, मतलब एक पेड़ है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है. ठीक है, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें द्वितीय पिंड कहते हैं. तो जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश मिलता है, ठीक है, हमें जिन वस्तुओं से उजाला मिलता है ना, उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? द्वितीय पिंड कहते हैं. ठीक है, सूर्य एक प्राकृतिक द्वितीय पिंड है. तो सूर्य जो है मतलब वो प्रकृति का, मतलब एक खुद से बना हुआ है, प्राकृतिक द्वीप पिंड है. ठीक है, और बल्ब मानव निर्मित है, द्वीप पिंड है. ठीक है, बल्ब को तो हमने बनाया तो इसीलिए वो मानव निर्मित द्वीप पिंड है. ठीक है, तो अब आपको साइड में जब कोई पिक्चर दे रखी है ना, आपको उससे समझा देती हूँ मैं थोड़ा सा. यहाँ पर आप पहले इस बॉक्स को देखो. इस बॉक्स में आपको सूर्य दिख रहा है, जुगनू दिख रहा है, टॉर्च दिख रही है. तो ये सब क्या, इससे हमें क्या मिलता है? इन सभी से हमें रोशनी मिलती है ना. लेकिन तो इसीलिए हम कहते हैं द्वीप पिंड. लेकिन अगर हम इस वाले बॉक्स में देखें तो पेन, जो आप कलम होती है, आपकी पेन होता है, आप उससे लिखते हो, वो आपकी लिखने में सहायता करता है. किताबें आपकी ज्ञान लेने में सहायता करती है. स्टूल आपकी बैठने, खड़े होने, खाना खाने, मतलब टेबल ऐसे, उसमें सहायता करती है. और लड़का लड़की कोई भी हो, कोई भी मनुष्य हो, उससे हमें प्रकाश नहीं मिलता. तो मतलब इन सब चीज़ों से हमें प्रकाश नहीं मिलता, बस सहायता होती है. तो इन सब चीज़ों को कहते हैं अद्वितीय पिंड. मतलब कि जिन चीज़ों से प्रकाश नहीं मिलता है, जिन वस्तु से प्रकाश नहीं मिलता है, उन वस्तु को हम बोलते हैं अद्वितीय पिंड. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. आपको बोला है अभ्यास कर लेना है आपको. ठीक है, तो प्रश्न नीचे दी गई वस्तुओं को द्वितीय पिंड अथवा अद्वितीय पिंड में वर्गित करना है, आपको अलग अलग करना है. तो ये जो आपको वस्तुएं दी, इनके उससे करना है आपको. ठीक है, तो ये जो आपको वस्तुएं दी, इसमें से कौन सी द्वितीय पिंड है पहले हम उनको देखेंगे. ठीक है, तो सूर्य जो, उससे हम प्रकाश मिलता है, द्वितीय पिंड है. और टॉर्च है, और जुगनू है. तो ये हमारे द्वितीय पिंड है क्योंकि हमें इनसे प्रकाश मिलता है. अब हमारा है किताब, मेज और पेन, कलम आपकी. तो ये हमारी है अद्वितीय पिंड, क्योंकि इससे हमें रोशनी नहीं मिलती है. तो हमने क्या करना, आपको सूर्य, टॉर्च और ये जो आपका जुगनू है, ये हमें प्रकाश देते, तो आपको इन सबको यहाँ पर लिख लेना है. ठीक है, और ये जो आपके है किताब, पेन, मेज, इन सबको, ये इनसे प्रकाश नहीं मिलता है, अद्वितीय पिंड, आप इनको यहाँ पर लिख लेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब हमें 3 चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए. पहली है पारदर्शी, आपको बताई जाएगी. ठीक है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ये सब क्या होता है. तो पारदर्शी ना वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश को जाने देती हैं, जिसके कारण हमें आर पार दिखाई देता है. ठीक है, तो क्या बताएं इसमें आपको, मतलब कि ऐसी चीज़ें जिनमें से, जिनके हम आर पार देख सकते हैं ना, उन वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं पारदर्शी. ठीक है, जैसे कि आपसे मैं देख सकते हैं, हमने एक वस्तु ली है. ठीक है, इसके आर पार जो है, जो रोशनी है, वह पूरी तरह से चली जा रही है. ठीक है, तो मतलब जिन वस्तु का आर पार रोशनी चली जाती है, उनके आर पार उनको बोलते हैं पारदर्शी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम. तो यहाँ पे देख सकते हो आप,
अब हम पढ़ेंगे अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब कि जो वस्तु है अपने अंदर से प्रकाश को नहीं जाने देती है, जिसके कारण मतलब कि थोड़ी थोड़ी दिखती है, हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता। मतलब कि जो प्रकारदर्शी है ना, मतलब उसमें से बस थोड़े थोड़े प्रकाश जो जा पाता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा ही जा पाता है, तो उन वस्तु को हम बोलते हैं अपारदर्शी। और जिन वस्तु जो ऐसी मतलब, और हम बोलते हैं, अब हम बात करते हैं मतलब किसकी बात कर रहे हैं अब हम बात कर रहे हैं पारभासी। ठीक है, तो वही बता रखा है कि पारभासी जो है वो आपको मतलब थोड़ा थोड़ा प्रकाश जान देती है, ठीक है। और अपारदर्शी जो है वो क्या होता है, उसके अंदर से प्रकाश जो है दिखाई ही नहीं देता, ठीक है। चलिए, हमने पढ़ लिया। तो पारदर्शी क्या होता है, जिसके अंदर से पूरा प्रकाश जाता है, ठीक है। ऐसी वस्तु जिनके अंदर से प्रकाश देख सकते हैं, बाहर चला जाता है, उनके पर पारभासी होती है कि थोड़ा प्रकाश भी बाहर जाता है, और अपारदर्शी होती है प्रकाश भी बाहर नहीं जाता। अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं में पारदर्शी वस्तु को हरे रंग से, परभासी वस्तु को नीले रंग से, और अपारदर्शी वस्तु को लाल रंग से गोला लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हरे रंग वाली करते हैं। तो पहले क्या होता है, पारभासी। पारदर्शी क्या, हाँ, पारदर्शी क्या होती है, पारदर्शी होती है जिनके अंदर से प्रकाश हो जाता है। तो कौन सी होगी, तो ऐसी वस्तु जैसे कि देखो, अगर हम बात करें कांच के अंदर से प्रकाश चला जाता है, ठीक है, हवा के अंदर चल जाता है, तो आप इन सब पर सर्कल कर देंगे, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेती हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। चलिए करते सर्कल, हवा और कांच, ठीक है, इन सब से क्या होता है, और चश्मा, ये चश्मा है, इन सब से क्या होता है, वो जो प्रकाश है अच्छी तरह चला जाता है, ठीक है। अब नीले रंग से उन किसको करना है, नीले रंग से करना है हमें पारभासी को, ठीक है, जिसमें थोड़ा प्रकाश ही जाता है। थोड़ा प्रकाश किससे जाता है, पन्नी से जाता है, बटर पेपर से जाता है। और लाल रंग से उनको करना है जिनके अंदर से प्रकाश नहीं जाता, मतलब कि जो अपारदर्शी है, तो वो ये सब है, ठीक है। तो आप इन आंसर्स को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे आंसर वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी एक लाइक बनता है, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। हम सब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, stay home, stay safe, thanks for watching.